हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 18 फरवरी 2022 और ये जो हमारी महत्वपूर्ण करंट न्यूज़ की रोज़ की अपडेटेड्स हैं वो आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। तो आइए हम यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जिसमें आज की डेट में क्या काम हुआ है इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें जो है LLB, MPEd इन सब का नया कट ऑफ जारी हो गया है। इसके साथ ही एक न्यूज है कि MA में प्रवेश प्रारंभ हुआ है। ये एक कॉलेज ने करवाया है जिसका नाम है आर्य कन्या डिग्री कॉलेज। इसमें जो है MA में प्रवेश प्रारंभ है, तो जो भी छात्र छात्राएं वहाँ के आसपास के हैं वो सब अपना जा कर के एडमिशन करा लें जिनको भी ज़रूरत है। इसके साथ ही यहाँ महत्वपूर्ण यही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया का अंतिम दौर है। यहाँ पर गुरुवार को BCom, LLB और MPEd में दाखिले के लिए नया कट ऑफ जारी किया गया है। इसी प्रकार इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में भी LLB में शुक्रवार को प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी किया गया है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉलेजों में प्रस्नातक में प्रवेश के लिए विषयवार कट ऑफ जारी हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कट ऑफ रही हैं, और जो भी स्टूडेंट इसमें अपना प्रवेश लेना चाहते हैं वो तो अपना एग्ज़ाम दिए ही होंगे, बस उनका अपना कट ऑफ देखना है और जा करके स्कूल में संपर्क करके अपना एडमिशन करवा लेना है। इसके बाद अगली न्यूज़ पर चलते हैं। यह न्यूज़ जो है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से लेकर के है। परीक्षा में 2 सप्ताह बाकी, छात्रों को नहीं पता है पेपर का पैटर्न। तो कोरोना की वजह से जो भी हिला हवाली थी, शासन प्रशासन सबको पता है, और यहाँ पर जो बात की जा रही है वो BA, BSc, BCom प्रथम सेमेस्टर की छात्र छात्राओं की परीक्षाएं NEP, मैंने यूपी बोर्ड बोला, ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं BA, MA, BCom, BSc, इन सब का एग्ज़ाम जो है लगभग मार्च में होना है। तो इतना ज़्यादा कॉलेज में छुट्टी होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई इस बार नहीं हो पाई है, तो ऐसी समस्या आती रहेंगी। लेकिन हाँ, आप लोगों का फ़र्ज़ है, आप सब अपने पेपर को इस समय बहुत ज़्यादा ही महत्व दें, अपने सिलेबस को लगातार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, ताकि जो आपका पेपर है वो अच्छा जाए। तो आपको पता है कि आपको क्या मेहनत करनी है, क्या नहीं करनी है। और ये जो है आपका पेपर का लास्ट समय है, तो कहते हैं कि इस टाइम पे मेहनत भी अधिक होती है। तो आप सब अपने एग्ज़ाम के तहत, एग्ज़ाम पैटर्न के तहत अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अगली न्यूज़ है नए रोज़गार दिलाने वाली सरकार चाहिए। इस समय जो है यूपी में चुनाव है, और चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग सरकार ने रिझाने का प्रयास किया है। लेकिन जो यहाँ पर के युवक हैं वो सब यही चाहते हैं कि जो हमें रोज़गार दिलाए वही सरकार आए। देखते हैं इसके बारे में क्या बात की गई है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी वर्ग के अपने अपने मुद्दे हैं। कर्मचारियों के लिए सबसे अहम है कि उनकी जो पुरानी पेंशन योजना है उसके बारे में, कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करके पुरानी पेंशन को बहाल करने और नए रोज़गार के अवसर पैदा करने वाली सरकार चाहिए। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने वाली सरकार का फोकस होना चाहिए। बेसिक शिक्षा भवन के पास गुरुवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ आयोजित संवाद में मुख्य मुद्दा पेंशन स्कीम, समय से वेतन न मिलना और रोजगार पर फोकस अधिक रहा। ठीक, अगली न्यूज़ है यूपी नीट में PG की 100 सीटें बढ़ी हैं, और इसमें जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज में PG पाठ्यक्रम में दाखिला लेने का सपना भी साकार होगा। कॉलेजों में MD व MS की 100 सीटों में वृद्धि हुई है। इसमें KGMU समेत दूसरे मेडिकल संस्थान भी शामिल हैं। तो हो सकता है इसमें
जो 100 लोग हों जिन्हें इसमें अपने आप को देखने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही फीस जमा करने की अंतिम तारीख यहाँ पर दी हुई है। अभ्यर्थियों ने सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं की, वे अब जमा कर सकते हैं। शुक्रवार को फीस जमा करने का आखिरी दिन है। पहली काउंसलिंग में जिन्हें आवंटन प्राप्त हुआ और प्रवेश नहीं लिया गया, या पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके लायक हो, जो ज़रूरत हो आपकी उसे। अगली न्यूज आती है रेलवे एनटीपीसी पर 2 लाख से अधिक सुझाव। और ये जो है प्रयागराज, झांसी और आगरा में लगाए गए शिविर में कुल 27 शिकायतें हुई दर्ज। 25 जनवरी को हुई घटना के बाद 26 जनवरी से 16 फरवरी तक आयोजित किया गया था कैंप। हाई पावर कमेटी का भी हुआ था गठन, जिसने ये सुझाव मांगे थे। अब ये हैं RA जमाली, चेयरमैन RRB के। इन्होंने कहा है कि हाई पावर कमेटी सभी प्रत्यावेदन को देखेगी। पूर्व में उच्चाधिकारी कमेटी ने आउटरीच शिविर में खुद पहुंचकर अभ्यर्थियों से उनकी समस्याएं भी सुनी है। शिकायत सुझाव पर विचार होगा, इसके बाद पूरी रिपोर्ट के साथ सुझाव आएगा। रिपोर्ट से आगे की दिशा तय होगी, इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक, अगली न्यूज़ है आपके लिए, जो आपके दिनचर्या जीवन से जुड़ी हुई है। QR कोड को स्कैन करके खरीद सकेंगे ट्रेन टिकट। रेलवे ने UPI पेमेंट की शुरू की नई सुविधा। मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर स्थापित है 8/6 यानी कि 86 ATVM पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा। तो उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल ने ट्रेन टिकट खरीदने के लिए नई डिजिटल सुविधा शुरू की है। QR कोड और UPI पेमेंट के माध्यम से ट्रेन की टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन यह नियम ऑटोमेटिक टिकट वेटिंग मशीन यानी कि ATVM के लिए है, जो स्टेशनों पर लगी होती हैं। ऐसी मशीन ATM की तरह होती हैं, जिसे आप स्टेशन पर देखते हैं। अब तक इस मशीन से लोकल टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट निकलता था। अब रेलवे इसमें सुधार करके QR कोड से लंबी दूरी की यात्री की टिकट का इंतजाम किया गया है। रेलवे ने यह नई सुविधा शुरू होने से रेल यात्रियों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर लाई है। तो यह जो है पहली बार हो रहा है यहाँ पर, और प्रयागराज की खास बात है। तो यह एक अच्छी सुविधा है, इसे आप अच्छी नज़र से देख सकते हैं। अगली न्यूज आती है पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अवमानना नोटिस। क्योंकि हाई कोर्ट ने अवमानना के मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण को नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। और ये जो है बात 69,000 वैकेंसी की है। अगली न्यूज है दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा भारत में शुरू हुई थी आज ही के दिन। 1911 में आज ही दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से नैनी के बीच शुरू हुई। फ्रेंच पायलट मोन्सियर हेनरी पिकेट ने प्रयागराज से 6500 पत्रों को लेकर के उड़ान भरी थी। इस दौरान उन्होंने करीबी 8 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ है आज की खबर। इसके साथ ही प्लूटो की खोज के साथ मिला था सौरमंडल का 9वां ग्रह। खगोलविद क्लाइड टाम्बो ने 1930 में आज ही प्लूटो की खोज की थी। उस समय इसे हमारे सौरमंडल के 9वें ग्रह का दर्जा दिया गया था। हालांकि बाद में व्यापक अध्ययन के बाद इसे परिभाषा पर खरा नहीं पाया गया था और 2006 में इसे हटाते हुए सामान्य खगोलीय पिंड मान लिया गया। तो ये रही आज की दिन भर की न्यूज। इसके बाद आप सबको थैंक यू।